नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी यह क्लास यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है। इस कड़ी में आज हम देखेंगे जो हमारा कंप्यूटर का सिलेबस है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में, उसमें जो आपका सिलेबस ओरेकल डाटाबेस है, डाटाबेस के अंदर ही जो दिया गया है ओरेकल डाटाबेस है, एसक्यूएल डाटाबेस, ठीक है। ओरेकल के साथ आपका एसक्यूएल मर्ज करके दिया है उसमें, ठीक है। तो लेकिन हम इसमें आपको पढ़ेंगे, ओरेकल को अलग से पढ़ेंगे और एसक्यूएल डाटाबेस को उसको आपको अलग से पढ़ाया जाता है। लेकिन आपकी जो एक डाटाबेस की क्लास हुई है उसमें ओनली डेटाबेस जो आपके एसक्यूएल के अकॉर्डिंग आपका क्लास हुआ है, लेकिन अब जो हो रहा है ये आपका ओरेकल डाटाबेस के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस क्लास को देखते हैं और देखेंगे कैसे हमारे जो ओरेकल डाटाबेस है इससे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं जो हमारे क्वेश्चंस डाटाबेस के लिए बनेंगे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम में यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के वो आ सकते हैं। तो देर न करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ओरेकल। अब यहाँ पे कह रहा है ओरेकल क्या है, व्हाट इज ओरेकल। ऑप्शन ए, ओरेकल इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन बी, ओरेकल इज ए डाटाबेस। ऑप्शन सी, ओरेकल इज ए स्प्लिटिंग लैंग्वेज। सॉरी स्प्लिटिंग दिया है लेकिन यहाँ पे स्क्रिप्टिंग रहेगा, ठीक है। ऑप्शन डी, ओरेकल इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओरेकल एक प्रकार का डाटाबेस है, इसलिए ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ओरेकल। आप यहाँ पे पूछ रहा है आपसे ओरेकल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जो कथन यहाँ पे दिए गए 4 ऑप्शंस, इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए, ओरेकल इज ए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। या ऑप्शन बी, ओरेकल वाज बिल्ट इन 1977। या ऑप्शन सी, ओरेकल डाटाबेस इज अनदर नेम फॉर इट। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी मेंशन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। यानी जो ओरेकल के बारे में ये सभी कथन दिए गए हैं वो ऑल ऑफ दी मेंशन, मतलब सबके सब सही हैं। यानी ओरेकल रिलेशनल एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यह 1977 में बिल्ड किया गया था, ठीक है। ओरेकल डीबी इज ए अनदर नेम इज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटाबेस वाज डिजाइन फर्स्ट फॉर एंटरप्राइज ग्रेड कंप्यूटिंग। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सबसे पहले एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग के लिए डिजाइन किया गया था। ऑप्शन ए, ओरेकल डाटाबेस। ऑप्शन बी, एसक्यूएल। ऑप्शन सी, मंगोडीबी। ऑप्शन डी, गूगल डाटाबेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा। जो सबसे पहले एंटरप्राइज ग्रिड के लिए कंप्यूटिंग डाटाबेस डिजाइन किया गया था वह था ओरेकल डाटाबेस। ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ओरेकल डाटाबेस फीचर। अब यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ओरेकल डाटाबेस की सुविधा या फीचर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए, स्केलेबिलिटी। ऑप्शन बी, अवेलेबिलिटी। ऑप्शन सी, एनालिस्टिक। ऑप्शन डी, नन ऑफ द मेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, जो ओरेकल डेटाबेस की सुविधा नहीं है इसमें से नन ऑफ दी मेंशन, यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। जो यानी जो ओरेकल डाटाबेस की सुविधा है वो आपकी स्केलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, एनालिटिकल्स है, ठीक है। जो नहीं है वो इनमें से नहीं है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एडवांटेज ऑफ ओरेकल डाटाबेस। अब यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ओरेकल डेटाबेस का लाभ है। ऑप्शन ए, पोर्टेबिलिटी। ऑप्शन बी, फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी, परफॉर्मेंस। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी मेंशन। तो जो ओरेकल डेटाबेस है इसमें जो आपका लाभ है ये ऑल ऑफ दी मेंशन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। यानी जो इसका लाभ है पोर्टेबिलिटी भी है, फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी का भी यूज करता है और इसकी परफॉर्मेंस भी हाई रहती है, ठीक है। इसलिए ये चारों ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ दी मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ ओरेकल डाटाबेस। अब यहाँ पे पूछ रहा है
ओरेकल डेटाबेस का नुकसान क्या है। वहाँ पे लाभ पूछा था आपसे, अब यहाँ पे आपसे उसकी हानि पूछ रहा है, नुकसान। ऑप्शन ए डिफिकल्ट टू मैनेज, ऑप्शन बी कॉस्ट, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, जो डेटाबेस के नुकसान है, ये ऑल ऑफ दी मेंशन्ड, ऑप्शन नंबर डी इज हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट टू मैनेज, इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इसकी कॉस्ट भी हाई पड़ती है और ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ी हाई रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ओरेकल डाटाबेस यूज फॉर। अब यहाँ पे पूछा आपसे जो ओरेकल डाटाबेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए क्रिएटिंग बैकअप फॉर डाटा के लिए, या ऑप्शन बी एक्सेसिंग डाटाबेस सर्वर्स के लिए, या ऑप्शन सी स्टोर एंड रिट्रीव रिलीवेंट डाटा, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी दोनों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। जो ओरेकल डाटाबेस है, इसका उपयोग या यूज हम स्टोर एंड रिलीवेंट, जो रिट्रीव जो रिलीवेंट डाटा होते हैं उसके लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कंपेयर्स एन ओरेकल आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे पूछ रहा है किस घटक में जो है ओरेकल आर्किटेक्चर शामिल है। ऑप्शन ए टेबल स्पेस, ऑप्शन बी डेटा फाइल्स, ऑप्शन सी डेटाबेस रिलेटेड बैकग्राउंड प्रोसेस, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, जो ओरेकल आर्किटेक्चर में शामिल है कौन कौन से एलिमेंट हैं, वो हैं ऑल ऑफ दी मेंशन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जो इसमें टेबल्स स्पेस है ये भी है, और डाटा फाइल्स ये भी है, और डाटा रिलेटेड बैकग्राउंड प्रोसेस है, ये भी हमारा ओरेकल जो डाटा आर्किटेक्चर है उसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ पीजीए स्टोर बिल्डिंग वेरिएबल्स एंड रन टाइम बफर इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे जो पीजीए का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, ठीक है, पीजीए का कौन सा क्षेत्र है जो बाइंडिंग वेरिएबल्स और रन टाइम बफर की जानकारी को संग्रहित करता है। ऑप्शन ए स्टैक स्पेस, ऑप्शन बी एसक्यूएल एरिया, ऑप्शन सी सेशन एरिया, ऑप्शन डी प्राइवेट एसक्यूएल एरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, यह होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। जो प्राइवेट एसक्यूएल एरिया है, यह जो है आपका पीजीए में जो बाइंडिंग वेरिएबल्स और रन टाइम बफर की जानकारी को संग्रहित करता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इन एन ओरेकल डाटाबेस। अब यहाँ पे कह रहा है आपको कौन सा जो है ओरेकल डाटाबेस में भंडारण मतलब स्टोर करने के लिए, ठीक है, कि सबसे छोटी इकाई है जो स्टोरेज होगा, इसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ऑप्शन ए सेगमेंट, ऑप्शन बी एक्सटेंड, ऑप्शन सी डाटा फाइल, ऑप्शन डी डाटा ब्लॉक। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, यह होगा जो ओरेकल डाटाबेस है इसमें जो स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई होती है वो हमारी होती है डाटा ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ ओरेकल डाटाबेसेस डिजाइन्स। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जो कौन सा है निम्नलिखित में से कौन सा ओरेकल डाटाबेस के डिजाइन का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए डाटाबेस इंस्टेंस, ऑप्शन बी डाटाबेस स्कीमा, ऑप्शन सी डाटाबेस एब्स्ट्रैक्शन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी मेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो ओरेकल डाटाबेस के डिजाइन का दूसरा नाम है वह है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी डेटाबेस स्कीमा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू लोकली ग्रुप डाटा टुगेदर। अब यहाँ पे कह रहा है आपसे जो डेटा को तार्किक रूप से एक साथ समूहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए टेबल स्पेस, ऑप्शन बी डाटा फाइल्स, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी डाटाबेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर ए टेबल स्पेस का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज प्रोसीजर इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन ओरेकल। यहाँ पे कह रहा है जो निम्नलिखित में से कौन सी पैकेज प्रक्रिया जो है जो ओरेकल में अप्रतिबंधित है। ऑप्शन ए क्लियर अंडरस्कोर ब्लॉक,
या ऑप्शन बी यूजर अंडरस्कोर एग्जिट, या ऑप्शन सी कॉल अंडरस्कोर इनपुट, या ऑप्शन डी एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्वेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा यूजर एग्जिट। ठीक है, यूजर अंडरस्कोर यूज एग्जिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ओरेकल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन इज डेडिकेटेड फॉर। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है जो आपका ओरेकल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए समर्पित है कौन सा। ऑप्शन ए वन सर्वर प्रोसेस, वन यूजर प्रोसेस, या ऑप्शन बी मेनी सर्वर मेनी प्रोसेस, या मेनी यूजर प्रोसेस, या ऑप्शन सी मेनी सर्वर प्रोसेस वन यूजर प्रोसेस, या ऑप्शन डी वन सर्वर प्रोसेस एंड मेनी यूजर प्रोसेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यह होगा ऑप्शन नंबर ए वन सर्वर प्रोसेस और वन यूजर प्रोसेस। जो ओरेकल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन को समर्पित करता हुआ वन टाइम में वन सर्वर प्रोसेस एंड वन यूजर प्रोसेस को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच स्कीमा ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्ट ओरेकल टू कनेक्ट टू रिमोटली एक्सेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ डाटाबेस। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा जो स्कीमा ऑब्जेक्ट है ओरेकल को डेटाबेस के किसी ऑब्जेक्ट को दूरस्थ रूप से एक्सेस करने के लिए कनेक्ट करने का निर्देश देता है। ऑप्शन ए डाटाबेस लिंक, ऑप्शन बी सीक्वेंस, ऑप्शन सी डाटा लिंक, ऑप्शन डी रिमोट लिंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये देता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। डाटा लिंक जो है यह किसी भी ऑब्जेक्ट को दूरस्थ रूप से एक्सेस करने के लिए कनेक्ट करने का जो है निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वन मिनट, क्या कर रहा है, व्हेन ए ट्रांजैक्शन मॉडिफाइज द डाटाबेस ओरेकल कॉपीज दैट ओरिजिनल डाटा बिफोर मॉडिफाइंग इट, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द डाटा मॉडिफाइड डाटा कॉल। यहाँ पे क्या कर रहा है, जब कोई लेन देन डेटाबेस को संशोधित करता है, ठीक है, ओरेकल इसे संशोधित करने से पहले मूल डेटा की जो प्रतिलिपि बनाता है, संशोधित डाटा की मूल प्रतिलिपि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए रीडो डाटा, ऑप्शन बी अनडू डाटा, ऑप्शन सी अनडू डाटा, ठीक है, यहाँ पे अनडन डाटा, ठीक है, यहाँ पे अनडू डाटा, ठीक है, ऑप्शन डी अचीव डाटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यह होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर अनडू डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is referred as a language used application program to request data from the DBMS। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस DBMS से डेटा का लाभ उठाने के लिए, ठीक है, उपयोग की जाने वाली भाषा जो लैंग्वेज है का उपयोग करना कहा जाता है। ऑप्शन ए DDL कहा जाता है, ऑप्शन बी क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है, ऑप्शन सी TML कहा जाता है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसको हम DML कहते हैं, डाटा डिफिनेशन, सॉरी TML का आपका अभी फुल फॉर्म मैं बता दूंगा। DDL का होता है डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, DML का होता है डाटा, यहाँ पे अभी मैं आपको बता देता हूँ DML का, ठीक है, थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर DBMS सपोर्ट फुल फेल्ड क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है जो RDBMS पूर्ण रूप से विकसित क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन डेवलपमेंट का समर्थन करता है। ऑप्शन ए फ्रॉक्स प्रो 2.1, या ऑप्शन बी इंग्रेस, ऑप्शन सी ओरेकल 7.1, ऑप्शन डी DBS V। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यह होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ओरेकल 7.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is the subset of SQL commands used to manipulate Oracle database structure including tables। कहने का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा जो SQL कमांड का सबसेट है, ठीक है, SQL कमांड का आपका सबसेट है जो जिसका उपयोग आप तालिकाओं सहित ओरेकल डाटाबेस जो होगा उसकी संरचनाओं में हेर फेर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, देखिए यहाँ पे DML आप जो है इसका फुल फॉर्म होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है,
DML, ऑप्शन बी डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज यानी DDL, ऑप्शन सी DDL एंड DML दोनों, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी मेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन DML। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है जो DML में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए अपडेट, ऑप्शन बी क्रिएट, ऑप्शन सी इंसर्ट, ऑप्शन डी डिलीट। इसका जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो क्रिएट है यह हमारा DML में शामिल नहीं है, यानी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्रिएट ऑप्शन शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड विथ डाटा कंट्रोल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कह रहा है आपसे डाटा कंट्रोल जो लैंग्वेज है इसमें जो DCL कमांड होती है, ठीक है, स्टेटमेंट निम्नलिखित में से किस कीवर्ड का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन इंसर्ट कीवर्ड, ऑप्शन बी सेलेक्ट कीवर्ड, ऑप्शन सी ग्रांट, ऑप्शन डी डिलीट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ग्रांट जो है इस कमांड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू ऑब्टेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओरेकल टेबल। कहने का मतलब है निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग आप ओरेकल डाटाबेस जो तालिका है उसकी संरचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए डेस्क टेबल, टेबल नेम, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर टेबल नेम, ऑप्शन बी सी डिस्क्राइब टेबल नेम, ऑप्शन डी डिस्क्राइब स्ट्रक्चर टेबल नेम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, जब हमारा राइट आंसर होगा डिस्क्राइब टेबल नेम। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ SQL स्टेटमेंट। यहाँ से पूछ रहा है आपके निम्न में से कौन सा है जो SQL स्टेटमेंट का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज यानी DDL, ऑप्शन बी डाटा कंट्रोल लैंग्वेज यानी DCL, ऑप्शन सी डाटा कम्युनिकेशन लैंग्वेज यानी DCL, ऑप्शन डी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी DML। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, डाटा कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो है एक प्रकार का आपका स्टेटमेंट SQL नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कमांड टू यूज कमांड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ए टेबल एंड ऑल इट्स डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। कहने का मतलब किसी तालिका और उसके सभी जो डेटा को डेटाबेस से हटाने के लिए हम इस कमांड मतलब यह कमांड का उपयोग करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए अलर्ट टेबल कमांड, ऑप्शन बी क्रिएट कमांड, ऑप्शन सी ड्रॉप टेबल कमांड, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा अगर हमें किसी भी डेटाबेस से हटाने के लिए उसके सभी डेटा मतलब किसी तालिका से उसके सभी डेटा को हटाना है तो उसके लिए हम ड्रॉप टेबल कमांड का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द DDL स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे निम्न में से कौन सा है जो DDL कथन है। ऑप्शन ए ड्रॉप, ऑप्शन बी अल्टर, ऑप्शन सी क्रिएट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी मेंशन, यानी जो ड्रॉप, अल्टर और क्रिएट है यह तीनों आपका DDL कथन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू सेलेक्ट ओनली वन कॉपी ऑफ ईच सेट ऑफ डुप्लीकेबल रोज इन SQL। कहने का मतलब SQL में अगर आप डुप्लीकेट पंक्ति के प्रत्येक सेट को केवल एक प्रति का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सेलेक्ट यूनिक, ऑप्शन बी सेलेक्ट डिफरेंट, ऑप्शन सी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा यह होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल। मतलब कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जो है रिकॉर्ड आधारित तार्किक मॉडल है। ऑप्शन ए ER मॉडल है, ऑप्शन बी नेटवर्क मॉडल,
ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी मेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो रिकॉर्ड आधारित तार्किक मॉडल है वह है नेटवर्क मॉडल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 27 है ना? हाँ ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की इन एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है जो निम्नलिखित में से कौन सी जो है एसक्यूएल सर्वर की कुंजी नहीं है। ऑप्शन ए अल्टरनेट, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी फॉरेन, ऑप्शन डी प्राइमरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपकी एसक्यूएल सर्वर है इसकी जो सेकेंडरी है ये आपकी की नहीं है एक प्रकार की, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए डाटा वेयर हाउस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा वेयर हाउस का एक घटक नहीं है। ऑप्शन ए डाटा मेटा डाटा, ऑप्शन बी डाटा एक्सटेंशन क्लीनिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम, या ऑप्शन सी डाटा वेयर हाउस डाटा, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी मेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा डाटा मेटा डाटा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डाटाबेस मॉडल। सबसे निम्नलिखित में से सबसे पुराना डाटाबेस मॉडल है। ऑप्शन ए डेडिकेटिव, ऑप्शन बी फिजिकल, ऑप्शन सी नेटवर्क, ऑप्शन डी रिलेशनल। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। जो नेटवर्क है ये सबसे पुराना डेटा मॉडल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट टाइप बिलो कैन नॉट बी रिप्लिकेटेड। ठीक है, ऑप्शन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की वस्तु को दोहराया नहीं जा सकता। ऑप्शन ए सीक्वेंस, ऑप्शन बी डाटा, ऑप्शन सी ट्रिगर, ऑप्शन डी व्यू। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए सीक्वेंस जो है इसको दोहराया नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग ओरल क्लियर। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग, इसका जो परिणाम क्या होगा। ठीक है, जो आपका ये दिया गया है क्या रिजल्ट, इसका परिणाम क्या है। ऑप्शन ए ओराकली, या ऑप्शन बी इधर आएगा, ऑप्शन सी नल, या ऑप्शन डी ओरेकल आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये आपका जो परिणाम आएगा ये आएगा ओरेकल आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द रीडू लॉग बिफोर बफर एंड शेयर्ड पूल आर एलिमेंट ऑफ। जो रीडू लॉग बफर और साझा पूल किसके तत्व हैं। ऑप्शन ए एसजीए, ऑप्शन बी पीजीए एंड बफर कैच, या ऑप्शन सी बफर कैश, या ऑप्शन डी पीजीए। इसका जो राइट आंसर होगा यह है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये जो है एसजीए के तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच प्रोसेस इन एन इंस्टेंस मेड ऑफ ओरेकल। कहने का मतलब ओरेकल का उदाहरण किस प्रक्रिया से बना है। ऑप्शन ए डाटा प्रोसेस, ऑप्शन बी ओरेकल बैकग्राउंड प्रोसेस, ऑप्शन सी मेमोरी प्रोसेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा जो ओरेकल का एक उदाहरण की प्रक्रिया से बना है वह है ओरेकल बैकग्राउंड प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये रहे आपके ओरेकल डाटाबेस से 34 क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के सिलेबस में दिया गया है ओरेकल डाटाबेस, उससे जैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते थे वैसे हमने लगभग 34 क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। ठीक है, ऐसे आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, या कुछ क्वेश्चंस आपको यही हूबहू मिल सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और अपने यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए प्रिपेयर रहिए। ठीक है, जब भी कोई नोटिस आता है उसके एग्जाम की रिगार्डिंग तो आपको सूचित जरूर किया जाएगा। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी बचा हुआ है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके हम आपका प्रैक्टिस सेट चालू करने की सोच रहे हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद क्लास।